हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस्मी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में हम मौलाना फजल रहमान साहब पर आने वाली मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कौन कौन मौलाना फजल रहमान साहब की मुखालफत कर रहा है या फिर उनके दुश्मनों की सफों में शामिल है। एक सहाफी होने के नाते मैंने जब इस सूरत हाल को जांचने की कोशिश की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको एक मिसाल देकर समझाऊं। जैसा कि आपने नोट किया होगा कि जिस फील्ड से आप ताल्लुक रखते हो तो उसी फील्ड से आपके दोस्त या दुश्मन भी ताल्लुक रखते होंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई वकील है तो उसके दोस्त भी वकील होंगे, दुश्मन भी वकील होंगे ज्यादातर। इसी तरीके से अगर कोई सियासतदान है तो उसके दोस्त भी ज्यादातर सियासतदान होंगे और दुश्मन भी ज्यादातर सियासतदान होंगे। इसी तरीके से अगर कोई लीडर एक मिशन लेकर चल रहा है तो जिन लोगों को उस मिशन में इंटरेस्ट होगा वो उसके साथ होंगे, जो लोग उस मिशन के खिलाफ होंगे वो उनके दुश्मन होंगे। अब याद रहे कि एक लीडर मुख्तलिफ मिशंस लेकर भी चल सकता है, तो जितने लोग वो चलाने वाला जो लीडर उस मिशन को चला रहा है, जितने लोग उस मिशन के खिलाफ होंगे वो सब के सब उस लीडर के दुश्मन बन जाएंगे। अब यहां से आप इस वीडियो को काटकर अपने अकाउंट वगैरह पर अपलोड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की अगर बात की जाए तो इस वक्त अपोजिशन की सबसे मजबूत तरीन आवाज है, इसीलिए उनकी दुश्मनों में सबसे जो टॉप पर है वो आजकल की हुकूमत है, जो कि होगी, जो उनको हटाने के लिए किसी भी तरीके का हरबा इस्तेमाल करेगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है जमहूरियत मुखालिफ लोग, वो लोग जो पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होता नहीं देखना चाहते। और मैं और आप सब वाकिफ हैं कि वो कौन लोग हैं। तो पीडीएम की सरबराही और पीडीएम की तहरीक की वजह से वो भी मौलाना फजल रहमान साहब के सख्त मुखालिफ और सख्त दुश्मन बन चुके हैं। तीसरे, दीन से बेजार लिबरल तिबका। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बन जाए, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ना हो बल्कि एक आजाद मुल्क बन जाए। तो वो भी मौलाना साहब के इसलिए खिलाफ होंगे कि अगर मौलाना पावर में आते हैं तो ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हटाकर एक आम पाकिस्तान बना दिया जाएगा। चौथे वो लोग हैं जो कि कादियानी नवाज, जो कि कादियानियों को खुश करना चाहते हैं। और मैं और अब हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, कोई भी आपको सियासी इस बात से मुखालफत हो, लेकिन हम सब इस बात को मानेंगे कि जेयूआई स्पेशली मौलाना फजल रहमान साहब के खानदान का बहुत बड़ा और मुअस्सर किरदार रहा है कादियानियों के बारे में। अब जो अनासिर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कादियानी मजबूत हो जाए, पाकिस्तान में कादियानियों का प्रोपेगेंडा आगे आ जाए, वो भी ये जानते हैं कि जब तक मौलाना साहब अपने मिशंस को लेकर चलेंगे, जब वो पावर में होंगे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कादियानी किसी तरीके से मजबूत होंगे। ये बात करने के बाद शायद मेरी वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पांचवी बात, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और पाकिस्तान में मौलाना साहब इसकी बहुत मुखालफत इसके बारे में करते हैं और बड़ी बुलंद आवाज में, मजबूत आवाज में इसकी खुलेआम मुखालफत करते हैं। तो मौलाना साहब के इस वक्त दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ हुकूमत नहीं, सिर्फ जमहूरी मुखालिफ कुव्वतें नहीं, सिर्फ वो क़यादतें नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी भी ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि मौलाना साहब सियासत में आगे आए या मौलाना साहब एक लीडर बनकर पाकिस्तान को चलाएं। इस वजह से मौलाना साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं मौलाना की पार्टी का कारकुन नहीं हूं, लेकिन आप जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले तो उनकी बातों का मजाक बनाया गया, फिर उनका मीडिया ट्रायल किया गया, फिर बताया गया कि उनकी इतनी जायदादें हैं, ये जमीनें हैं, कोई चीज सामने नहीं आई। फिर कहा गया कि उनको नैब का नोटिस भेजा गया, नैब ने खुद मना कर दिया कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, जो लोग बिक गए तो ये तासुर दिया गया कि जेयूआई टूट गई, बल्कि जेयूआई उसके बाद और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। उसके बाद जब पीडीएम की तहरीक चली, जब वो और मजबूत हुई तो चंद बड़ी पार्टी के लीडरान अपनी कोई एक्सक्यूज कर पीछे हट गए। तो फिर यह बताया गया कि भाई पीडीएम का तो इंतकाल हो गया है और पीडीएम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। याद रहे कि कोई भी लीडर जब मिशन लेकर चलता है तो जरूरी नहीं कि वो मिशन पहली दफा में कामयाब हो जाए। तहरीकें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर वो लीडर अपने कारकुनान उनके साथ एक ही पेज पर मौजूद हो तो वो मिशन कभी ना कभी कामयाब हो ही जाता है। हम अगर इमरान खान के धरने की बात करें, 126 दिन तक धरना चलता रहा, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट बाद में कैसे आया मैं और आप सब जानते हैं। इसी तरीके से जब कोई तहरीक चलती है तो कभी फेल होती है, कभी कामयाब होती है, कभी थोड़ी सी कामयाब होती है, कभी दुश्मन अनासिर को एक पैगाम चला जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं या आवाम कह रही है कि भाई ये जो है वो तहरीकें खत्म हो चुकी हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। और ये वीडियो गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए भी एक अलार्मिंग चीज है कि हुकूमत जब तक मंजन बेच रही थी कि पुराने लोगों ने करप्शन की ये चीज, अब ये चीजें बिकना खत्म हो चुकी हैं। अवाम अब वाकयातन
بہت ساری عوام اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ آج کل کی صورتحال سے اور حالات سے تنگ آ چکی ہے، اور حکومت پچھلے 3.5 سال سے صرف یہی کہتی آ رہی ہے کہ پرانی حکومتوں نے یہ کیا، لٹیروں نے یہ کیا، چوروں نے یہ کیا۔ عوام اب یہ نہیں سننا چاہتی، عوام کارکردگی دیکھنا چاہتی ہے۔ چونکہ اس وقت حکومت کارکردگی دکھا نہیں سکتی، اور یہ بہترین وقت ہے مولانا صاحب کو اپنا جو ہے وہ آخری حربہ استعمال کرنے کا، آخری سٹرائک کرنے کا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ مولانا صاحب کے کوئی کارکن ہیں، ان کے فین ہو، تو یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ حکومت کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پی ملن کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، پی 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 کے ہیں، کسی بھی پارٹی کے ہیں، آپ نے یہ ویڈیو ضرور آگے شیئر کرنی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مولانا صاحب ہوں، وہ ہماری ہی ملک کے لیڈر ہیں، وہ ہمارے ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے دشمن، اگر آپ سیاسی ان سے کوئی بھی مخالفت رکھتے ہوں تو رکھیں، لیکن جہاں جہاں پر ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کر سپورٹ کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم پاکستان میں اسلام کو اور مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو واقعتاً خالصتاً اصلی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ نام کا ریاست نہیں، بلکہ کام کا اگر ریاست مدینہ بنے گا تو وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ضرور کی جائے گی۔ اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور چونکہ میرا فیس بک وغیرہ بلاک ہو چکا ہے تو آپ کو پوری اجازت ہے، آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹویٹر سے، واٹس ایپ سے یا یوٹیوب سے اپنے پیجز پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔